प्रीवियस वीडियो में मैं मीटर ब्रिज का आपको बेसिक प्रिंसिपल बेस्ड ऑन किरचॉफ्स लॉ करवा चुकी हूँ और इसी को मैं आगे बढ़ाकर अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में उसकी एक एप्लीकेटिव अप्रोच बता रही हूँ। यहाँ पर एक मैंने डिवाइस ड्रॉ किया हुआ है, इसे हम बोलते हैं मीटर ब्रिज। और ये मीटर ब्रिज का जो प्रिंसिपल है, ये जो मीटर ब्रिज का व्हीटस्टोन ब्रिज का जो फॉर्मूला है P अपॉन Q इक्वल्स टू X अपॉन R पर ही बेस्ड है। ये मैं आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में कैसे ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है ये मैं करवा चुकी हूँ, तो आप इसे मेरे पिछले वीडियो से टैली कर लीजिए। और अब मैं यहाँ पर आ रही हूँ मीटर ब्रिज पर। मीटर ब्रिज इसका नाम, इस डिवाइस का नाम मीटर ब्रिज है और ये एक प्रैक्टिकल है हमारे लैब का। लेकिन चूंकि प्रैक्टिकल का नॉलेज चेक करने के लिए प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, तो इसीलिए आपको ये चीज ध्यान रखना है कि हमें इसे भी उतना ही इम्पोर्टेंस देना है। ये सिर्फ प्रैक्टिकल लैब के लिए नहीं, हमारे थ्योरी पेपर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, इसीलिए मैंने सोचा कि इसे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं, कैसे ये वर्कआउट कर रहा है, इससे हम क्या यूटिलाइजेशन इसका हम कर रहे हैं और हमारे प्रैक्टिकल लैब में ये कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक मीटर ब्रिज है। इसका नाम मीटर ब्रिज इसलिए है क्योंकि एक तो ये ब्रिज पर बेस्ड है, इसमें कहाँ ब्रिज बन रहा है वो मैं आपको बताऊंगी, और दूसरा इसमें जो वायर लगा है वो वायर रेसिस्टेंस वायर है, और वो वायर जो हमारा लगा है वो एक्चुअली 1 मीटर का है, इसीलिए इसका नाम मीटर ब्रिज है। इसको व्हीटस्टोन ब्रिज भी बोलते हैं क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इस मीटर ब्रिज से हम किसी भी वायर का, किसी भी डिवाइस का रेसिस्टेंस पता कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसी को यूज करके हम एक नॉन रेसिस्टेंस बना सकते हैं। मतलब हमें उस रेसिस्टेंस की वैल्यू, हमने सपोज करो इसमें एक तार लगाया और उसका रेसिस्टेंस हमारे पास 2 ओम आ गया, दैट मीन्स हमारे पास एक कॉइल मिल गई है जिसका रेसिस्टेंस 2 ओम है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने यहाँ पर, आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं जहां पर हमारे स्क्रू कनेक्टेड है और इन स्क्रू में हमें डिवाइसेस जोड़ना है। कौन सी डिवाइस जोड़ना है? एक तो आप मान के चलिए कि एक हमें जिस वायर का रेसिस्टेंस निकालना है उस वायर को हम कनेक्ट कर देंगे और उस वायर को हम X नाम दे देंगे। क्यों हम इसको X नाम दे देंगे? क्योंकि ये हमारा अननोन रेसिस्टेंस है, हमें इसकी वैल्यू निकालना है। फाइनली हमारे पास ये लेफ्ट गैप है, ये हमारा लेफ्ट गैप है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक राइट गैप भी है और इस राइट गैप में हम कनेक्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर एक रेसिस्टेंस बॉक्स। ये जो रेसिस्टेंस बॉक्स है एक्चुअली ये नॉन रेसिस्टेंस का है। नॉन रेसिस्टेंस का रेसिस्टेंस बॉक्स का मतलब है कि इसमें जो रेसिस्टेंस है वो हमको मालूम होंगे। हम यहाँ से एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस अप्लाई करेंगे। क्यों हमने एक तरफ नॉन और एक तरफ अननोन लिया है? एक तरफ नॉन और अननोन इसलिए लिया है हमने क्योंकि यहाँ पर हम इस रेसिस्टेंस को इस राइट गैप के रेसिस्टेंस से बैलेंस करके, ये हमारी स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू है ना, इससे हम बैलेंस करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये एक कंपैरेटिव स्टडी है। ओके, और नल मेथड पर बेस्ड है, नल मेथड पर बेस्ड है। और यहाँ पर हमारे पास एक और पार्ट है जिसे हम गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट करेंगे और इस गैल्वेनोमीटर को हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पर जॉकी से। अब आपका ये जो गैल्वेनोमीटर पार्ट वाला ये हिस्सा है ये यहाँ पर बन जाएगा हमारा क्या? ब्रिज। क्लियर? पूरा कनेक्शन हमने कनेक्ट किया है, लेकिन क्या चीज इसमें मिसिंग है? इसमें कुछ मिसिंग है। वो मिसिंग है, हमने इस सर्किट को ड्राइव करने के लिए कोई सोर्स नहीं डाला। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उसके लिए यहाँ पर हम एक बैटरी कनेक्ट करेंगे और बैटरी कनेक्ट करके उसे एक की से कनेक्ट कर लेंगे और इस की के हेल्प से हम इस सर्किट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। वैसे आजकल जो लेटेस्ट डिवाइसेस हैं उसमें अब बैटरी एलिमिनेटर आने लगा और उसमें ऑन ऑफ स्विच ऑलरेडी एक्सिस्टेड होता है, तो हमें बैटरी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। एक तरफ ये पॉजिटिव है, एक तरफ ये नेगेटिव है।
एंड दिस इज एक्चुअली द ड्राइवर। ये एक तरह का इस सर्किट को ड्राइव करने का काम करेगा, मतलब इसके बेस पर एक सर्किट में करंट का फ्लो होने लगेगा। अब जब करंट फ्लो होने लगा तो अब हमें ये पता लगाना है कि हमने ये जो कनेक्शन किया है ये एक्चुअली सही है या नहीं है। तो हम ये जो जॉकी है, अब आप मुझसे ये पूछेंगे जॉकी एक नया शब्द कहाँ से आया। तो ये जो जॉकी एक्चुअली है, इस जॉकी का जो काम है वो काम है सर्किट को कंप्लीट करना। मतलब जहां पर हम इस जॉकी को टच करेंगे ये वायर पे वैसे ही जैसे हम टच करेंगे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन से कि सर्किट सही है और करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमको अगर एग्जैक्टली पता लगाना है कि हमारा सर्किट कनेक्शन सही है नहीं, क्योंकि जब हमने असेंबल किया है तो असेंबल करने के बाद हमें ये तो पता लगाना पड़ेगा कि कहीं करंट का ब्रेक तो नहीं है। अगर करंट का ब्रेक है तो आपको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, और अगर गैल्वेनोमीटर में आपका डिफ्लेक्शन नहीं आता है तो ऑब्वियस चीज है कि आपको नल पॉइंट नहीं मिलेगा एंड वी कैन नॉट फाइंड आउट द बैलेंसिंग पॉइंट। ऑब्वियसली नाउ we will take the jockey on terminal A and we'll take the first we'll take the jockey on terminal A and then we will take the jockey on terminal B। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब हमने A में कनेक्ट करा था तो गैल्वेनोमीटर विल बी डिफ्लेक्टेड टू लेफ्ट हैंड साइड, और जब हम B में कनेक्ट करके जा रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर इज डिफ्लेक्टेड ऑन राइट हैंड साइड। और अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है तो फाइनली आप ये मान के चलिए कि आपने जो सर्किट 100% सही जोड़ा है and you should be happy that now we can calculate the reading। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये मैं जो आपको बता रही हूँ ये सिर्फ लैब में नहीं थ्योरी पेपर के भी क्वेश्चंस हैं, इसीलिए मैं आपको इतना डीपली बता रही हूँ कि आप वो सर्किट देख के पूछ लेंगे कि कैसे आप पता चले लगाएंगे कि आपका सर्किट कंप्लीट जो जोड़ा है वो सही है। ओके, तो हमने ये पता लगा लिया। क्यों हमें लेफ्ट और राइट में पता लगा कि भाई हमको एक बार लेफ्ट में मिला एक बार राइट में मिला तो कहीं बीच में भी मिलेगा ना, जब बीच में मिलेगा तभी तो बैलेंसिंग। अगर ये लगातार एक ही एक तरफ जाता रहा तो हमें बैलेंसिंग लेंथ तो कभी मिलेगी नहीं। भाई एक साइड से अगर हमें लेफ्ट में मिला है, दूसरे साइड से अगर हमें राइट में मिला है तो कहीं ना कोई एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर गैल्वेनोमीटर जीरो भी देगा ना, हमें तो जीरो वाला पोजीशन चाहिए ना। इसलिए हमें क्या करना है कि हमें दोनों पॉइंट्स को चेक करना है, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस गैल्वेनोमीटर में ये छोटे छोटे से पॉइंट्स लगे होते हैं और इसकी वैल्यू होती है, जैसे 2 ओम है, 5 ओम है, 6 ओम है, इस तरह के। यहाँ से एक हम 2 ओम का की बाहर निकाल लेंगे। हमने इसको यहाँ से बाहर निकाल लिया, इसका मतलब है कि हमने सर्किट में 2 ओम का नॉन रेजिस्टेंस डाल दिया है। क्या कर दिया हमने, सर्किट में 2 ओम का नॉन रेजिस्टेंस डाल दिया। अब हम इस चौकी को इस वायर पर मूव करेंगे और हमें कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पर गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर एक्जैक्टली 0 पे आ जाएगा। और जैसे ही हम यहाँ पर 0 पे आया तो ये वाला पार्ट हमारा L हो जाएगा और रिमेनिंग पार्ट हमारा 100 माइनस L हो जाएगा। ओके, 100 माइनस L हो जाएगा। नाउ व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां जो ध्यान रखना है वो ये है कि जो टर्मिनल ए है जिसे हमने पॉजिटिव से कनेक्ट किया है, दैट टर्मिनल विल बी ऑलवेज एट 0 पोटेंशियल। और अगर वो 0 पोटेंशियल है, क्यों वो 0 पोटेंशियल पे आ रहा है, क्योंकि वहां से करंट एंटर कर रहा है, एंटरिंग पॉइंट है। और बी वाला पॉइंट क्यों 0 पोटेंशियल पे नहीं है, वो इसलिए 0 पोटेंशियल पे नहीं है क्योंकि वहां से करंट लीव कर रहा है। ओके, नाउ यहां पर ये स्टेप्स जो होती हैं, खैर अभी आप देखिए। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास L आ गया, हमारे पास 100 माइनस L आ गया, हमारे पास X आ गया, हमने 2 ओम रेजिस्टेंस यहां से निकाला था और G हमारा 0 पर डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ऐसे हाथ सेट करेंगे और X अपॉन L इक्वल्स टू 2 अपॉन 100 माइनस L और R अपॉन 100 माइनस L का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और X की वैल्यू निकालेंगे। क्या करना है आपको ये पूरा सेट करके गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन लाके L और 100 माइनस L की वैल्यू निकाल के आप सिंपल सा ये हैंड ऐसे रखिए, X अपॉन L और 2 अपॉन 100 माइनस L। आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा,
क्योंकि ऑलरेडी ब्रिज बैलेंस्ड है। P अपॉन एक्स इक्वल्स टू Q अपॉन R। ये आपका P हो गया, ये आपका X हो गया, ये आपका Q हो गया, ये आपका R हो गया। आपको क्या निकालना, अननोन रेसिस्टेंस निकालना था ना। कोई दिक्कत नहीं, आपकी X की वैल्यू मिलेगी। तो ये एक्सपेरिमेंट है। अब मुझे मुझे मतलब ऐसा फील हो रहा है कि इतना समझने के बाद आपके लिए प्रैक्टिकल बहुत आसान हो गया। यही सर्किट लीजिए, इसी तरीके से आप इसको कनेक्ट कीजिए, जो मैंने मेथड बताया उसको आप फॉलो कीजिए, आपको अननोन रेसिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। ये आपका सेकेंड एक्सपेरिमेंट है जो लेटेस्ट कैरिकुलम की सीबीएसई की लिस्ट अभी निकाली गई है, लेटेस्ट फिजिक्स की। और उसमें अब आपको मैं कुछ और कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देती हूँ। ये जो स्टेप्स हैं यहाँ पर, ये एक्चुअली ये डिजाइन नहीं है, यहाँ पर मेटल की स्टेप्स लगी हैं, चौड़ी चौड़ी ब्रॉड स्टेप्स हैं। इट इज नॉट फॉर एनी डिजाइन, इसका भी एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है आप मालूम है? ये जो आपकी स्टेप्स लगी हैं, इन स्टेप्स ये बनी है कंडक्टर प्लेट है, और ये कंडक्टर की ब्रॉड स्ट्रिप है, रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया को फॉलो कर रही है। मतलब ये जो स्टेप्स लगी हैं विच आर एक्टिंग एज अ कनेक्टिंग पार्ट फॉर दिस सर्किट, क्योंकि ये सारे सर्किट को कनेक्ट करने के लिए इन प्लेट्स का अपना रोल है, लेकिन इन प्लेट्स के कारण हमारा अननोन रेसिस्टेंस अफेक्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए इन प्लेट्स का रेसिस्टेंस मिनिमाइज करना होगा। और उन प्लेट्स के रेसिस्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए हमने ये प्लेट्स का एरिया बढ़ा दिया है, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम फॉलो कर रहे हैं। क्लियर है? तो अब आपको ये समझ आया होगा कि हमने ये प्लेट्स क्यों ऐसे लगाई हैं। अब मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन डालती हूं। अगर मैंने इस चीज को पलट दिया, यहां पे मैंने रेसिस्टेंस बॉक्स लगा दिया है और यहां पर मैंने एक अननोन रेसिस्टेंस लगा दिया, मींस आई हैव शिफ्टेड द रेसिस्टेंस बॉक्स एंड अननोन रेसिस्टेंस इन डिफरेंट गैप्स। लेफ्ट को राइट में कर दिया, राइट को लेफ्ट में कर दिया। क्या परिवर्तन आएगा? परिवर्तन सिर्फ इतना आएगा कि जो हमारी 100 माइनस एल थी वो यहां जाएगी और जो एल थी वो यहां चली जाएगी। कुछ परिवर्तन नहीं है, क्योंकि ये अननोन रेसिस्टेंस ने इस लेंथ को बैलेंस किया था, इस नोन रेसिस्टेंस को 100 माइनस एल ने बैलेंस किया था पहले नल पॉइंट पर। तो हमारे को ये ध्यान रखना है कि इवन इफ क्वेश्चन कम्स लाइक दैट, इफ रेसिस्टेंस जो है ये मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस करवा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके थ्योरी पेपर के लिए, बहुत ज्यादा। ठीक है ना? तो आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा कि हमारा अननोन रेसिस्टेंस गैप चेंज करने के कारण चेंज नहीं होता। क्यों? ऐसा क्यों भाई? वायर वही है, रेसिस्टेंस थोड़ी चेंज होगा, रेसिस्टेंस तो उतना का उतना ही रहना है ना। Even if we are changing the gaps, the resistance of the wire will not change. तो ये एक बहुत बेसिक सा हमारा एक्सपेरिमेंट है और इसके हेल्प से हम निकाल रहे हैं अननोन रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर, किसी भी वायर का। ठीक है? इसके बाद उन्होंने इसके साथ और में 2 एक्सपेरिमेंट और डाले हैं। वो एक है सीरीज का अगर हम कॉम्बिनेशन डालेंगे और पैरेलल का कॉम्बिनेशन डालेंगे। ठीक है ना? तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास नॉन रेसिस्टेंस कॉइल्स हैं तो आप उनको सीरीज में जोड़ दीजिए, पैरेलल में जोड़ दीजिए, और इसी मेथड से इसको x मान के इसकी आप वैल्यू निकाल लीजिए। सेम मेथड फॉलो करना है आपको। और उस x को, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पर 10 और 10 लिया था, तो यहाँ पर 1/10 प्लस 1/10 इक्वल्स टू 1/r आएगा, और ये हो जाएगा r इक्वल्स टू 5। ये हमारा स्टैंडर्ड मेथड से निकला, ये हमारा स्टैंडर्ड मेथड से निकला। अब इसी तरीके से आप यहाँ पर अननोन रेसिस्टेंस वाला जो मेथड जो मैंने पिछले पार्ट में उसके हेल्प से जब इसकी वैल्यू निकाली तो वो भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5 अगर आता है, दैट मीन्स आपका रेसिस्टेंस कैरी आउट हो गया विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज। और अगर यही कॉन्सेप्ट आपका सीरीज में आता है, इन केस अगर आपको दिक्कत आएगी तो मैं दोबारा भी इसको समझाऊंगी। तो आपके पास 5 और 5 अगर था तो 10 ओम आ रहा है ये फॉर्मूले से, लेकिन ये फॉर्मूले से 5 और 5 10 आ रहा था।
और हमने जब इसके मेथड से निकाला तो भी अगर इसका आंसर 10 आता है, दैट मीन्स आपका मेथड एक्जैक्टली करेक्ट है। तो ये तीनों एक्सपेरिमेंट और में है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका किसके लिए, सीबीएसई के थ्योरी पेपर के लिए। तो जो मैंने ये वीडियो अपलोड किया है आपके लिए, तो ये रिलेटेड है पिछले वीडियो से। पिछले वीडियो में मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही पार्ट किरचॉफ्स लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला समझाया है, उसी को मैं आगे फॉलो करके आपके प्रैक्टिकल लैब का एक प्रैक्टिकल भी समझाया, प्लस उससे रिलेटेड जितने भी थ्योरी क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिए हैं। सो यू कैन गो अहेड एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पोटेंशियोमीटर जो इसकी एक और डिवाइस है उसके विषय में अब एक्सप्लेन करूंगी, और वो प्रैक्टिकल भी मैं आपको इतना और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं कॉन्सेप्चुअल वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि वो पार्ट भी थ्योरी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।